सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर से हर सुबह कैसे मुलाकात कर सकते हैं और हमें ये क्यों करना चाहिए, इसके बारे में सुनेंगे। हम कुछ वचनों की ओर अपना ध्यान देंगे। उत्पत्ति 19 का 27। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। उत्पत्ति 28 का 18। भोर को याकूब उठा। यहोशू 3 का 1। यहोशू सवेरे उठा। 1 शमूएल 17 का 20। दाऊद सवेरे उठा। प्रेरितों के काम 5 का 21। शिष्य भोर होते ही मंदिर में गए। मरकुस 1 का 35। भोर होने से पहले यीशु उठकर निकला और एक जंगली स्थान में जाकर प्रार्थना करने लगा। इन वचनों में हम देख सकते हैं बाइबल के महान व्यक्ति परमेश्वर से सुबह मिलते थे और खुद यीशु मसीह भी परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। परमेश्वर के लोग हर सुबह परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं। हम कुछ और वचनों को देखेंगे। सामत सुबह के समय मिलती है। निर्गमन 14 के 27 में हम देख सकते हैं, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया। हम परमेश्वर की महिमा सुबह के समय देखते हैं। निर्गमन 16 के 7 में हम देख सकते हैं, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा। आनंद सुबह के समय आता है। भजन संहिता 30 का 5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। प्रति सुबह वह विश्वासी के कान सुनने के लिए खोलता है। यशायाह 50 के 4 में हम देख सकते हैं, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है ताकि मैं शिष्य के समान सुनूं। परमेश्वर की करुणा और दयालुता कभी समाप्त नहीं होती। विलाप की 3 का 23 में हम देख सकते हैं, प्रति भोर को वह नई होती है। प्रति सुबह वह विश्वासी का शरण स्थान है। यशायाह 33 के 2 में हम देख सकते हैं, भोर को तू उनका भुजबल संकट के समय उनका उद्धार करता ठहरा। हर एक विश्वासी को प्रति सुबह परमेश्वर से मिलना और उससे सहमत होना ज़रूरी है, हमारी आत्मिक उन्नति को बनाए रखने के लिए, जितना कि हमारे जीवन में सांस लेना ज़रूरी है हमारे शारीरिक जीवन के लिए। कई बार हम अपनी दिनचर्या परमेश्वर की बुद्धि, उसके मार्गदर्शन और निर्देशों पर निर्भर रहे बिना ही गुजार देते हैं और अपने पुराने पापी स्वभाव से ऐसे विचार ग्रहण करते हैं जो परमेश्वर के विचार नहीं होते। जैसे कि हम यशायाह 55 के 8 में देख सकते हैं, यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। मसीह जीवन में जब हम सुबह उठते हैं तो कुछ और करने से पहले यह करना है कि हमें अपने दिन के संबंध में परमेश्वर के साथ एकता रखने का निश्चय करना चाहिए। नीति वचन 8 के 17 में हम देख सकते हैं, वे तुझसे प्रेम जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ, और जो मुझको यत्न से उठकर तड़के खोजते हैं वह मुझे पाते हैं। पहली बात तो जो हम महसूस कर सकते हैं, परमेश्वर अपनी संतानों से प्रेम करता है और उसके पास हमारे द्वारा सामना की जाए हर एक आवश्यकता, परेशानी, दबाव का समाधान है। वह हमारे लिए मरा और संसार के सारे पापों का मूल्य उस क्रूस पर चुकाया। जब हम इन बातों पर विचार करते हैं तब हम उसके प्रेम से भर जाते हैं, उस प्रेम को समझ पाते हैं। यूहन्ना 4 के 19 में हम देखते हैं, हम इसीलिए उससे प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। दूसरी बात, हमें परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा करनी चाहिए। हम परमेश्वर की प्रशंसा करना कैसे भूल सकते हैं जब उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आशीष दिए हैं। इफिसियों 1 के 3 के अनुसार उसके बाद हमें परमेश्वर की शांत और धीमी आवाज़ को ध्यान देकर सुनना चाहिए। 1 राजा 19 के 12 में हम देखते हैं, यह आवाज़ सुनाई देने वाली आवाज़ नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा के साथ बात करना है। इसके द्वारा हम तय कर सकते हैं कि क्या कोई चीज़ है या नहीं जिस पर परमेश्वर आज हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, और हमारे मनों में आने वाले विचारों से पहले ही हमें परमेश्वर को खुद से बातें करने का अवसर देना चाहिए।
तीसरी बात यह है कि हमें परमेश्वर के सामने नम्र होना चाहिए। याकूब 4:10 में दिन भर की जिम्मेदारियों पर ध्यान लगाने से पहले हमें परमेश्वर से कह सकते हैं, आज मैं आपका दास होने के कारण आपसे ज्ञान और बुद्धि चाहती हूँ। परमेश्वर हमसे चाहता है कि अलग अलग विचारों पर ध्यान जाने से पहले हम अपना ध्यान उसकी ओर लगाएं और उसके सामने चुपचाप रहना सीखें। 1 थिस्सलुनीयों 4:11 में हम देखते हैं, चुपचाप रहने के लिए अध्ययन करो। यशायाह 30:15 में हम देखते हैं, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी ताकत है। प्रार्थना के शांत समयों के दौरान विश्वासी के रोज के जीवन के लिए परमेश्वर अपने निर्देश व ज्ञान विश्वास योग्यता से देते हैं। जब हम हर सुबह परमेश्वर से मिलते हैं, वह हमारे विचारों की नकारात्मकता का समाधान निकालने का समय है। हम पवित्र आत्मा को हमारे अंदर के उन घमंड, स्वार्थ और विचारों को दिखाने के लिए कह सकते हैं जो कि हमें परमेश्वर के उद्देश्य से अलग करते हैं। इस तरीके से हम अपना प्रत्येक बोझ और विचार उसे देकर एक और नए दिन की शुरुआत कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे।